Hello everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are watching Madhuban BK English classes. Today in this video we are going to explain a poem of class 10 which I have taken from the book First Flight and the name of the poem is Animals written by Walt Whitman. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम करने वाले हैं। पोएम का नाम है एनिमल्स। ये जो पोएम है बहुत ही खूबसूरत पोएम है। मैं बता दूं कि ये पोएम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और आप इस पोएम को समझिए और एग्जामिनेशन में अच्छे से मार्क्स उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पोएम का नाम है एनिमल्स और लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो आप ध्यान से इसे देखिए और याद रखिएगा, ठीक है। एनिमल्स और वॉल्ट विटमैन, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो बनेगा क्वेश्चन उसमें इस तरह से पूछेगा कि हु हैज़ रिटन द पोएम एनिमल्स, दैट टाइम यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर एज वॉल्ट विटमैन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। कवि हमसे कहते हैं, देखिए इस पोएम में क्या कहते हैं, कवि कहते हैं ना, वो जो है मनुष्यों की तुलना में जानवरों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। वो मनुष्यों को कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स पाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है आजकल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, फॉल्स हो चुके हैं, मतलब जटिल हो चुके हैं, ज़्यादा झूठा हो चुके हैं, है ना। मनुष्यों की तुलना में जानवरों पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, ज़्यादा विश्वास किया जाता है, क्योंकि जानवर जो है वो धोखा नहीं देते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर धोखा देते हैं। तो चलिए पोएम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या कहता है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मैं सोचता हूँ कि मैं मुड़ पड़ता और जानवरों के साथ रह सकता। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड होते हैं। प्लेसिड मीन्स होता है शांत, काम, एंड कंटेंट मीन्स सेल्फ कंटेंट मीन्स अपने आप में परिपूर्ण होता है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा होता हूँ और उनकी ओर लंबे समय तक देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी रोते नहीं हैं, कभी पसीना नहीं बहाते हैं, ना ही वो रोएंगे। वाइन मीन्स होता है रोना, चिल्लाना, ठीक है। अपने स्थिति के बारे में, वो अपनी परिस्थिति के बारे में कभी रोते नहीं हैं। जानवर ऐसा नहीं करते, लेकिन मनुष्यों में ऐसी प्रवृत्ति होती है। मनुष्य को जरा सा भी कुछ हुआ तो वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अपने कंडीशन को दिखाने लगते हैं सबों को। दे डू नॉट लाई अवैक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। जानवर जनरली ऐसा नहीं करते हैं। अगर कोई परेशानी हुई तो वो अंधेरे में जाके नहीं जगेंगे रात भर, ठीक है। एंड रोएंगे नहीं वो अपने पापों के प्रति, वैसा वो नहीं करते हैं। जानवर में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन मनुष्यों में ऐसी क्वालिटीज़ होती है। और जनरली क्या हुआ, उनसे कोई गलती हो गई तो वो अंधेरे में जाके बैठ जाएंगे और वो अपने पापों के प्रति रोएंगे, रात भर जगे रहेंगे। दे डू नॉट मेक मिसिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो कहते हैं कि जानवर जो है ना, भगवान के प्रति मेरा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, ऐसा नहीं कहते हैं। और वो कभी मुझे बीमार नहीं बनाते हैं ऐसा कह के, लेकिन मनुष्य ऐसा कहते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। ना ही जानवर जो है असंतुष्ट होते हैं, मतलब जो भी है जानवर जितने भी हैं वो सब सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। मनुष्यों की ये प्रवृत्ति होती है, जितना जिसको मिलता है उतना ही वो चाहता है ना। ग्रीडी नेचर के होते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। ना ही देखिए कोई पागल होता है। डिमेंटेड मीन्स पागल और मैनिया मीन्स पागलपन। तो उनके अंदर ये पागलपन नहीं होती है चीज़ों को प्राप्त करने का, प्रोसेस करने का, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जनरली मनुष्य ऐसा ही करते हैं ना, उन्हें ये चाहिए वो चाहिए, है ना, हमेशा ऐसा करते रहते हैं। उन्हें हमेशा चीज़ों की कमी होती रहती है। नॉट वन नील्स टू अनदर। ना ही वो एक दूसरे के सामने कभी झुकते हैं, ठीक है। वो कभी जानवर जो है किसी के प्रति झुकेंगे नहीं, घुटने नहीं टेकेंगे। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ना ही उनके प्रति जो हजारों साल पहले रह चुके हैं उनके प्रति भी ऐसा नहीं करते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो दे शो मी देयर रिलेशंस टू मी। और यही वजह है कि वो मुझसे रिलेशन दिखाते हैं, संबंध। एंड आई एक्सेप्ट देम। और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। कभी कहते हैं कि जानवर इतने अच्छे हैं ना कि मुझे उनके साथ रहने का मन करता है, मुझे उनसे दोस्ती करने का मन करता है, उनके साथ दोस्ती करने का मन करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वो मेरे लिए जो है स्मृति चिन्ह लाते हैं। दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोसेशन। और वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं उन स्मृति चिन्हों को। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे हैरानी होती है, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं
कि उन्हें ये टोकन्स कहाँ से मिला, ठीक है, स्मृति चिन्ह। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them, कि मैं बहुत लंबे समय पहले वहाँ से पास हुआ था, गुजरा था वहाँ से, और मैंने उसे नेग्लिजेंटली जो है ड्रॉप कर दिया था उन स्मृति चिन्हों को जो कि मुझे रखना चाहिए था। तो ये था हमारा आज का पोएम। इसमें सिंपली जो है ना, देखिए कवि क्या कहते हैं, पोइट जो है ना इसमें कहते हैं कि मुझे मनुष्यों की तुलना जो है जानवर अच्छे लगते हैं, क्योंकि आजकल मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं और वो फॉल्स हो चुके हैं, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करते हैं कवि, और वो जानवरों से दोस्ती करना चाहते हैं, जानवरों की संगति में जाना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।